हेलो, वेलकम, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग के वीडियो में। और ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। अभी हो रहे हैं सुबह के 9:30। तो हमारे यहाँ चल रहा है पापड़ बेलने का काम, तो हम भी चलते हैं उस तरफ। नहाना धोना हो गया है हमारा, तो नहाने धोने के बाद में चलते हैं जहाँ पापड़ बेलाई का काम चल रहा है वहाँ। और बाकी और सुबह से लग गए थे और हमें था घर का काम, तो खाना बनाना और बाकी सब काम। तो ये सब काम करने के बाद में अब हम हो गए हैं फ्री, तो हम भी चलते हैं इनके तरफ। और ये काम जो है वो पूरे दिन चलता है, तो पहले घर का काम भी करना ज़रूरी होता है। तो घर के काम करने के बाद में चलो दिखाते हैं आपको भी कि हमारे यहाँ पापड़ कैसे बनते हैं। और ये पापड़ जो हैं ये चावल के पापड़ हैं। तो यहाँ बन रहे हैं हमारे पापड़। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और सभी के यहाँ बनते हैं अलग अलग चीज़ों के। किसी के यहाँ उड़द के, किसी के यहाँ मूंग के, और किसी के यहाँ जवारी के ऐसे पापड़ बनते हैं। सभी के यहाँ अपने अपने, जिनके यहाँ जैसा चलन होता है वैसा। तो हमारे यहाँ पे जो है चावल के पापड़ बनते हैं, तो वही पापड़ अभी हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। और ये पापड़ को बनाने और सुखाने के लिए पर्याप्त धूप की ज़रूरत होती है। अगर बादलों वाली धूप रही तो ये ठीक से सूख नहीं पाते हैं। अगर अच्छे से धूप खिली 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 वाली तेज़ धूप रहती है तो पापड़ अच्छे बनते हैं और सुखाने में सीधे सीधे और पतले पापड़ बनते हैं। और इन पापड़ों को बनाने के लिए एक पूरे ग्रुप की ज़रूरत होती है। एक दो लोगों का काम होता नहीं है, क्योंकि चून बनाना पड़ता है चूल्हे पे या गैस पे, जिसकी जैसी सुविधा होती है उस हिसाब से। और फिर उसको गरम गरम ही बेलना पड़ता है। अगर ठंडा हुआ तो फिर पापड़ मोटे बनते हैं और बेलने में काफ़ी ताकत लगती है। तो गरम गरम ही इन पापड़ों को बनाया जाता है। तो 3-4 लोग तो कम से कम इसमें चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे बन रहे हैं हमारे पापड़। और आज है संडे, तो बच्चे भी लगे हैं यहाँ अपनी प्रैक्टिस करने में। और संडे का ही दिन मिलता है इनको जो थोड़ा बहुत ये हमारी हेल्प भी करवा देते हैं या खुद भी अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब हम भी छोटे थे तब हम भी ऐसा ही करते थे, बना बना के देखते थे। तो हम लोगों के 3-4 हो रहे हैं और इनके एक एक बन पा रहा है। ये अभी कोशिश कर रही हैं बनाने की और काफ़ी अच्छा बना ले रही हैं। तो ये जो पापड़ होते हैं ये 2-3 तरीके से बनाए जाते हैं हमारे यहाँ चावल के पापड़। और अभी जो पापड़ हम बना रहे हैं वो मही वाले बना रहे हैं। और इन्हीं का जो कहते हैं चून कहते हैं हमारे यहाँ, तो इसी को अगर थोड़ा पतला करके बनाते हैं तो इस ये वाले जो पापड़ हैं वो मशीन में भी बन जाते हैं। तो मशीन में भी बनाते हैं इनको, पर अभी हम बेल के बना रहे हैं। और अभी जो पापड़ हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं मही में, जिसको शायद छाछ भी बोलते हैं, पर इसको हमारे यहाँ पे मही बोलते हैं। तो हम अभी मही वाले पापड़ बना रहे हैं। और जो आपने खाट पे डले हुए पापड़ देखे थे पीले पीले से जो दिख रहे थे, तो वो वाले पापड़ को पानी वाले पापड़ बोलते हैं, जिसके लिए चने की भाजी को लाते हैं और उसमें खार, मेथी और भी कुछ कुछ चीज़ें डाल के और फिर उसका पानी निकाला जाता है और उसमें पापड़ बनते हैं। तो वो पापड़ भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो 2 तरीके से वैसे तो ये बेलने वाले पापड़ बनाते हैं। और मशीन में ये वाला जो चून है इसको थोड़ा गाढ़ा रखते हैं। और अगर मशीन में बनाना होता है तो उसको थोड़ा सा पतला रख के और फिर जो सेव बनने वाली मशीन होती है उससे भी बनाते हैं। अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग जैसे जैसे तवे होते हैं उसके, वैसे वैसे भी इनको बनाते हैं। और ये जो पापड़ हैं चावल वाले, इनमें चावल, गेहूँ और उड़द की दाल और गाद, साबूदाने जो बड़े छोटे, ऑप्शन के तौर पे कोई बड़े कोई छोटे साबूदाने डालते हैं, जिसको जैसा लगता है वैसा। और इसमें मिलाया जाता है जीरा। तो ये सब चीज़ें मिला के और फिर इसको
आटा बनवाते हैं चावल का और उसके बाद में इसको फिर बनाते हैं पापड़। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ चावल वाले जो पापड़ हैं वो बनते हैं। कुछ लोगों के यहाँ उड़द के, किन्हीं के यहाँ मूंग के और किन्हीं के यहाँ जवारी के ऐसे पापड़ बनते हैं सीजनेबल टाइम पे। और हम एक दूसरे की हेल्प करवाते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक दो लोग बनाएं। और यहाँ पे बच्चे भी बहुत मस्ती कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ में। और मुझे हो रखा है कोल्ड, तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आवाज़ डालने में। और हम इन पापड़ों को बेल के 2-4 थालियों में ऐसा इकट्ठा कर लेते हैं और थोड़ी देर इनको हवा लगने के बाद में फिर निकालते हैं। तो ये इससे ठीक तरीके से निकल जाते हैं, अगर तुरंत निकालो तो ये टूटते हैं। इसी कारण से इनको 2-4 थालियों में बेल के और ऐसा इकट्ठा करके रख लेते हैं। और यहाँ चूल्हा जल रहा है जिसमें डला हुआ है हमारा मही। तो ये उबलने लगा है, मैं इसमें डाल देती हूँ आटा। तो इसको बनाने के लिए परफेक्ट नाप की ज़रूरत होती है। मही और जो आटा होता है उसके नाप थोड़ा सा ज़्यादा मही डालना पड़ता है। जिस हिसाब से हम इसमें आटा डालते हैं उससे थोड़ा ही ज़्यादा मही इसमें डालना होता है। तो इसको बनाने के लिए पहले से इसका नाप तैयार कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मही उबलने के बाद में फिर आटा को डाल देते हैं और ये भी थोड़ी देर पक जाए, उसके बाद में करेंगे इसकी घुटाई। तो इस बाल्टी में रखा हुआ है मही और इस वाले डिब्बे में आटा। और इस चून को पकाने के लिए थोड़ी धीमी आंच रखना पड़ता है। ज़्यादा तेज़ अगर आंच रखेंगी तो ये जल जाता है, बहुत जल्दी चिपक जाता है जिस भी बर्तन में हम इसको बनाते हैं। और बच्चे सुबह से ही लगे हुए हैं यहाँ, संडे होने के कारण अभी तक एक ने बनाई है और अब दूसरी अपनी प्रैक्टिस कर रही है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छे तरीके से ये बना ले रही हैं। हम तो इतने बड़े थे तो हम बना ही नहीं पाते थे, और अच्छे से बनाना तो इनसे हो जा रहा है पर निकालने में इतना अच्छा इनसे बन नहीं पा रहा है। काफ़ी अच्छे तरीके से बना ले रही हैं वैसे पापड़। और अच्छा होता है बच्चे पहले से ही हमारे साथ मिलके थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं और सीखते हैं अपना काम करना। जो काम हमारे यहाँ होता है वो काम आना भी ज़रूरी होता है। तो अच्छा है कि ये प्रैक्टिस कर रही हैं और ये हेल्प करवाएंगी हमारी, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है इसको बनाने के लिए। और ये ग्रुप वाला काम है तो इसके लिए तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। तो बारी बारी से हम बेलते हैं, निकालते हैं और सूखने के लिए डालते हैं, क्योंकि एक ही अगर एक काम को करे तो वो बहुत जल्दी थक जाता है। इसको जल्दी जल्दी बेलना भी होता है और बीच बीच में उबासी आने लगती है तो चाय ब्रेक और पान ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे चाय होने के बाद में अब चल रहा है पान, तो पान भी खा लेते हैं और उसके बाद में लगते हैं फिर अपने काम में। और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको गोल गोल बनाना पड़ता है, नहीं तो रखने में फिर दिक्कत होती है। अगर इधर उधर आड़ा टेढ़ा अगर ये बनता है तो फिर जब सूखता है और इसको इकट्ठा करके रखते हैं तो वो अलग अलग निकल जाते हैं। तो इसके लिए गोल प्रॉपर एक साइज़ में बनाना भी ज़रूरी होता है। कुछ लोग बड़े बड़े बनाते हैं, कुछ छोटे बनाते हैं। हमारे यहाँ जो बनते हैं वो मीडियम साइज़ के हैं और हम मीडियम साइज़ के ही पापड़ बनाते हैं। कुछ लोग पूरी जितनी थाली होती है उतनी थाली भर के भी पापड़ बनाते हैं। जो भी हमारे छिंदवाड़ा के बाहर से हमारे वीडियो को देख रहे हो, कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ तो इस तरीके से पापड़ बनाते हैं, आपके यहाँ कैसे बनाते हैं तो वो भी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इतने पापड़ हमारे सुबह से अभी तक सूख गए हैं। अभी करीबन 3:30 या 3 बजे का टाइम होगा, तो छाँव भी आने लगी है और इतने पापड़ हमारे सूख के इकट्ठे हो गए हैं। और इतनी सारी खाट, चलना, जाली वगैरह की ज़रूरत पड़ती है इनको सुखाने के लिए। और ऐसे 4-4 करके हम छिटवा में इन पापड़ों को डालते हैं। और यहाँ पे हमारा जो चून है, आटा कह सकते हैं, वो पक के तैयार हो गया है चून बनने के लिए।
तो अब इसकी घुटाई चल रही है। तो ये काम भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और नॉलेज का काम होता है। इसको पकाना, ये सबसे मेन प्रोसेसिंग होती है इसमें। अगर ये अच्छे से पक जाए और अच्छे से इसकी घुटाई हो तो पापड़ अच्छे बनते हैं। अगर ये कच्चा रहे या घुटाई इसकी ठीक तरीके से नहीं होती है तो फिर पापड़ अच्छे तरीके से नहीं बन पाते हैं। और यही काम जो होता है इन पापड़ों को बनाने के लिए, तो ये कला आना बहुत ज़रूरी होता है, घुटाई वाला काम। और ये घुटाई करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है इन पापड़ों को बनाने में। तो सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से इसको मिलाना नहीं आता है और काफ़ी धीमी धीमी आंच में इसको पकाना पड़ता है। अभी तो तेज़ है तो आग को कर दूंगी मैं धीमी। और ये हमारी बिटिया है जो मुंह छुपा के जा रही है। अगर मोबाइल चालू करो तो ये अपना मुंह छुपा लेती है। और जैसा कि मैंने बताई हूँ कि आज है संडे, तो बच्चे हमारी पूरी पूरी हेल्प करवा रहे हैं और हम एक के बाद एक बेलना और डालना ये वाला काम हम एक के बाद एक बारी बारी करते हैं। तो सभी लोग अपना अपना काम बांट लेते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद में कोई डालता है, कोई बेलता है। तो यहाँ पे ये पूरी हेल्प करवा रही है हमारी काम को करने में। और थोड़ी थोड़ी देर में एक जाता है और दूसरा आ जाता है। तो ये थोड़ा सा इनको खाने के लिए दे दो, थोड़ी देर में चली जाती हैं और फिर आ जाती हैं। यहाँ इनने खाने के लिए दे दी हैं अपने बड़े पापा को और ये पूरी हेल्प करवा रही हैं हमारी। जितनी इनकी एज नहीं है उतना काम जब हम इसमें निकाल देते हैं और छिटवा भर जाता है तो ये ले जा के रख देती हैं, या तो खाट पे या फिर दे देती हैं जो डालते हैं उनको। और उसके बाद में खाली करके ले आती हैं और ट्रेन के डिब्बे जैसा इनको लगा देती हैं एक के बाद एक, और ऐसे इसमें मस्ती करते रहती हैं। कभी इनको सिर पे रखना या इसके नीचे छुप जाना, खेलना, ऐसा ये करते रहती हैं यहाँ हमारे पास में। और एक के बाद एक बच्चे आते हैं जाते हैं और अपना अपना मस्ती भरा काम करके जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बिछा ली है पूरा पाल, क्योंकि ये मिट्टी है और आने जाने में पैर से मिट्टी इधर उधर आती जाती है, इसलिए इसमें डाल देते हैं यहाँ पे पाल। और थालियों के नीचे जो जूट वाली बोरी होती है उसको डालते हैं, नहीं तो ये फिसलती हैं बहुत। तो हमारा यहाँ चल रहा है तीसरी बार का चाय का ब्रेक। तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद में थोड़ी देर और बनाएंगे पापड़ और फिर धूप जाने लगी है। तो धूप रहती है तभी पापड़ को बेलना बंद कर देते हैं, जिससे कि पूरी धूप अगर जाए तो तब तक पापड़ हमारे अच्छे तरीके से सूख जाए। और यहाँ अभी हमने बेलना कर दी है बंद और इसको खाने के लिए बना लिए हैं चून को। तो बच्चे यहाँ लग गए हैं खाने के लिए और कर रहे हैं मस्ती। ये निकाल रही है और निकालते निकालते ये गिरा देती है थाली के ऊपर। तो इसको अच्छी खासी डांट पड़ जाती है, जितनी ये मेहनत नहीं करती है उतनी इसको डांट पड़ जाती है। और अभी हम अपनी बेलन और थाली को अच्छे तरीके से धो लेते हैं और धो के फिर से इसको रख देंगे। और हमारा पापड़ बनाने का जो काम है वो अभी और बाकी है, तो उसके बाद में हम अच्छे से धोएंगे इसको। जब हम पापड़ बना के बंद हो जाएंगे, हमारे पूरा आटा हमारा ख़त्म हो जाएगा तब। अभी तो हमारा आटा बचा हुआ है तो हम अभी और इसमें पापड़ बनाएंगे। अच्छे तरीके से इसको साफ़ करके रखना होता है, नहीं तो अगर ये सूख जाते हैं तो इनमें से आटा को निकालना काफ़ी मुश्किल वाला काम हो जाता है। और अलग से ऐसे छिटवा रखे होते हैं यहाँ अलग, इनको इसमें रख देते हैं। ये नए वाले हैं जिनमें इनके रेसे निकले हुए होते हैं बांस के, तो उनको अलग से ऐसे थाली और बेलन या फिर बाकी जो सामान रहता है उसको रखने के लिए, उनको रखने के लिए इनको यूज़ में ले लेते हैं। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो नए व्यूवर्स हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक लाइक तो ज़रूर कर दें। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।